चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं किस पे, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना। इनकम स्टेटमेंट में आपको जो जो आइटम्स दे रखे हैं, पहला कॉलम क्या होता है, पहला फॉर्मेट बना देंगे, 6 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम आपका पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में एज इट इज आपको फॉर्मेट कॉपी करना है इनकम स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। जो जो आपको आइटम्स गिवन है बस उतने ही आएंगे। कॉलम 1 करके दिखाऊं या इतना आता है? समझ आ गया क्या करना है? जल्दी सर आ गया। कॉलम 1 आपको कॉपी करना है, क्वेश्चन में क्या क्या आइटम्स गिवन है। कॉलम 2 नोट नंबर, अगर क्वेश्चन में कोई नोट नंबर गिवन है तो देंगे, नहीं गिवन तो ब्लैंक कॉलम छोड़ देंगे। अब वैल्यूज शुरू करते हैं, तो ध्यान से देखना। पहले अमाउंट्स कॉपी कर लेने चाहिए, कैलकुलेशन की चीज लास्ट में। पहले दो कॉलम, कॉलम 3 और कॉलम 4 तो एब्सोल्यूट वैल्यूज है, पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर करंट ईयर तो गिवन नहीं है वर्ड्स, ईयर 1 ईयर 2 है। ओ नो, हमें कैसे पता चलेगा कि करंट ईयर कौन सा है और प्रीवियस ईयर कौन सा? कह रहे भाई साहब कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में जरूरत होती है कि कौन सा प्रीवियस कौन सा करंट, क्योंकि आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालना होता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो वहां नहीं पता तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे, फंस जाओगे। कॉमन साइज में दोनों का आपस में तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, तो फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा प्रीवियस ईयर कौन सा करंट ईयर, अगर गिवन नहीं है तो। बट गिवन होगा तो हमेशा पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। यहां नहीं गिवन तो ईयर 1 ईयर 2, ईयर 1 ईयर 2। दो कंपनीज होती है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड। एब्सोल्यूट वैल्यूज ईयर 1 14,9,180, पहले बस वैल्यूज आप लिख देंगे 14 लाख, 9 लाख, 1,80,000। एक सेकेंड, यहाँ पे डेसिमल्स की हमें जरूरत नहीं है। 9,180, 9,180, 90, 1170 आ रहा है, 1170 आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस 14 लाख माइनस 1170। कॉपी कर लेते ना, अरे कैलकुलेशन से आपको ये पता चल जाएगा आपने कहीं गलती से कोई आइटम गलत तो नहीं कॉपी कर दिया, वरना आप टोटल ही कॉपी करोगे तो इंडिविजुअली तो आपके आइटम्स गलत हो चुके होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वेरीफाई कर लेना चाहिए, वरना फिर आप उसकी परसेंटेज भी तो गलत ही निकाल रहे हो अगर आपने वैल्यू कॉपी। तो आधा क्वेश्चन, आधे से ज्यादा तो इसमें सिर्फ कॉपी करने का काम है, तो कॉपी करने में ध्यान से कॉपी करना। टैक्स रेट नहीं है, अमाउंट गिवन है तो 40,000। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू ही दिखाएंगे बट माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना, 230 माइनस 49। तो एब्सोल्यूट अमाउंट्स ईयर 1 ईयर 2 कॉपी कर लेंगे, 16, 10, 180, 16, 10, 180, 180, 80, 130, 80, 130, 210, 36, 210, 36, 174, 176। कॉपी करने में किसी को कोई डाउट कि कैसे कॉपी करना है? क्लियर है फर्स्ट 4 कॉलम्स। अब कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल, मुझे क्या आपको बस एक चीज प्रूव करनी है कि जब एक साल की कैलकुलेशन हो रही हो तो दूसरे साल का डेटा यूज नहीं होगा। तो ईयर 1 की बात करते हैं। एवरी आइटम इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ आरएफओ, तो आरएफओ तो 100 रहेगा, आरएफओ तो 100 रहेगा। अदर इनकम है नहीं तो टोटल आरएफओ भी 100% ही रहेगा, क्योंकि अदर इनकम थी नहीं। अब परचेजेस, एवरी आइटम इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ आरएफओ। Purchases 9 lakh divided by 14 lakh, 9 lakh divided by RFO into 100, क्या आया? 64.29%। 1 lakh divided by 14 lakh into 100, 80,000 divided by 14 lakh into 100, 90,000 divided by 14 lakh into 100। टोटल भी एक एक, इसको टोटल नहीं करेंगे, टोटल का टोटल एक्सपेंसेस 1170
divided by 14 lakh into 100. 230 divided by 14 lakh into 100. 40,000 divided by 14 lakh into 100. 1,90,000 divided by 14 lakh into 100. समझ आ रहा है क्या हो रहा है? इजी. कैलकुलेशन तो बेटा इन्वॉल्व होंगी. कैलकुलेटर्स अलाउड होंगे नहीं तुम्हें ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो. ऑनलाइन में तो अलाउड तब भी नहीं होते. बट चलो, ईयर 1 की जब हमने कैलकुलेशन करी, ईयर 2 का डेटा यूज नहीं हुआ. अब ईयर 2 10 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख उस साल के आरएफओ से कंपेयर करेंगे. चेंज इन इन्वेंट्री 1,80,000 divided by 16 lakh into 100. 80,000 divided by 16 lakh into 100. 130 divided by 16 lakh into 100. 1390 total expenses हैं. 1390 divided by 16 lakh into 100. 2,10,000 divided by 16 lakh into 100. 36,000 divided by 16 lakhs into 100. 174 divided by 16 lakhs into 100. very easy. टाइम कंज्यूमिंग, यस. उसी पे तो आपको वर्क करना है. स्पीड कैसे बढ़ानी है, 4 क्वेश्चन कर दो हर फॉर्मेट के, स्पीड बढ़ जाएगी. उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, उतना ही काफी है. 4 मार्क्स का आएगा ही आएगा. क्या करा हमने? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल्सो नोन एज कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट.